बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर बाद आर्यन खान की रिहाई मुमकिन हो रही है। जेल में रिहाई का कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। आर्यन को मन्नत ले जाने के लिए शाहरुख खान पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड पहुंच चुके हैं आर्यन खान को लेने के लिए। आपको बता दें, आर्थर रोड जेल के बाहर काफी भीड़ जमा है। लोगों की भीड़ आर्थर रोड जेल के बाहर जमा है। कुछ ही देर में आर्यन खान की रिहाई हो जाएगी। जेल में रिहाई की कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आर्यन को मन्नत ले जाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि आर्यन खान को जेल से रिहाई मिल चुकी है। आर्थर रोड जेल से आर्यन रिहा हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्थर रोड जेल से आर्यन रिहा हो चुके हैं। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आर्यन को लेने पहुंच चुके हैं। 28 दिन बाद आर्यन खान जेल से रिहा हो चुके हैं। तो आखिरकार आर्यन खान को राहत मिली, जेल से रिहा हो चुके हैं आर्यन खान। आर्थर रोड जेल जहां पर आर्यन खान 28 दिन रहे, 28 दिन आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद रहे, अब रिहाई मिल चुकी है। 28 दिन बाद आर्यन खान को राहत मिली। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि आर्यन खान को लेने पहुंचे हैं। वहीं आर्थर रोड जेल के बाहर काफी भीड़ भी लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और वहीं शाहरुख खान के मद्दा जो कि जेल के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी आर्थर रोड जेल के बाहर तैनात है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, रिहाई मिल गई आर्यन खान को। इस वक्त अगर हम आर्थर रोड जेल के बाहर के मंजर की बात करें तो इस वक्त किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देखें तो अभी कुछ सेकंड पहले ही आर्यन खान जो है यहाँ से निकले हैं। उनके शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन लोगों ने लेकर के यहाँ से आर्यन खान को रवाना हो चुके हैं। और आप देखें तो जेल के बाहर जो है रास्ता जो है पूरा बंद कर दिया गया था। पुलिस की काफ़ी सुरक्षा अभी भी देखी जा सकती है। आप देखें तो अभी भी जेल के बाहर जो है पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। आर्यन खान की जो कागजी कार्रवाई है उसे ख़त्म किया गया। अगले कुछ मिनटों बाद जो है उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। यहाँ पर उनके शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आए थे जिन्होंने उसे आर्यन खान को गाड़ी में बिठा और फिर यहाँ से रवाना करके घर की तरफ लेकर गए हैं। अभी की तस्वीरें आप देख लें तो यहाँ पर जो लोग थे, जो फैन फॉलोअर्स थे, उन्हें भी अब पुलिस जो है धीरे धीरे यहाँ से हटा रही है। भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी आर्यन खान को देखने के लिए। काफिला जो अभी यहाँ से निकल चुका है और जिस तरह से जेलर ने बताया था साफ तौर पे कि 10 से 12 बजे का वो समय होगा जिसमें कागजी कार्रवाई को खत्म किया जाएगा और आर्यन को रिहा किया जाएगा। तो अगले कुछ सेकंड पहले ही जो आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा हो चुके हैं। तो आर्यन खान रिहा हो चुके आर्थर रोड से। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड आर्यन खान को ले चुके हैं। ये भी माना जा रहा था प्रशांत कि शाहरुख खान खुद वहां पर मौजूद है, खुद आए थे आर्थर रोड जेल आर्यन खान को लेने के लिए। देखिए, सवेरे जो है शाहरुख खान खुद घर से निकले थे, अपनी एक टीम लेकर निकले थे, पूरा काफिला निकला था। लेकिन जेल के आसपास जो है शाहरुख खान नहीं आए, कहीं दूर रुके। उसकी वजह बताई जा रही थी कि शाहरुख को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ सकती थी अगर शाहरुख यहाँ पर आते, और जो हलचल थी यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो जाती और यहाँ पर दिक्कतें होती कई चीज़ों को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब यहाँ पर होता। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शाहरुख खान जेल प्रीमाइसेस के पास नहीं पहुँचे, उनके बॉडीगार्ड पहुँचे गाड़ी लेकर के और आर्यन को जो है यहाँ से लेकर के अभी वो निकल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जेल के आसपास ही कोई जगह है जहाँ पर शाहरुख खान रुके हुए, ऐसी जानकारी मिल रही थी। यहाँ से जो है शाहरुख खान के पास आर्यन लेकर पहुँचेंगे उनके बॉडीगार्ड। उसके बाद मन्नत की तरफ जो है शाहरुख खान, आर्यन खान सभी जो है अपने घर की तरफ रवाना होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो भारी संख्या में यहाँ पर फैन फॉलोअर्स आ चुके थे, मीडिया की भीड़ थी।
पुलिस का एक पूरा तांता यहाँ पर लगाया गया ताकि रोड बंद किया गया, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर में ना हो और आर्यन खान को जेल से निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और आर्यन खान कुछ सेकंड पहले जो है यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे और उनका पूरा काफिला जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। जी ये बताएं प्रशांत कि जिस जगह पर पहले, क्योंकि शाहरुख खान आए थे तो होटल में कहीं रुके हुए थे, क्या पहले आर्यन खान को बॉडीगार्ड वहीं उस होटल में लेके जाएंगे या सीधा मन्नत लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से बॉडीगार्ड पहले आर्यन खान को जो है शाहरुख खान के पास ही लेकर जाएंगे, जानकारी मिली है, क्योंकि उनके जो बॉडीगार्ड हैं रवि सिंह, जो उनके काफ़ी करीबी बॉडीगार्ड माने जाते हैं, वो यहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुँचे थे। मैं आपको बताऊँ कि 12 से 15 बॉडीगार्ड जो है यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद थे और अब ये जानकारी उनकी तरफ से मिली है सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ से जो है आर्यन सीधे सबसे पहले जो है शाहरुख के पास जाएंगे, क्योंकि शाहरुख जो है सवेरे घर से निकले थे लेकिन जेल नहीं आए, यहीं कहीं आसपास जो है वो रुके हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही थी। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ से आर्यन खान को लेकर जाया गया है, जहाँ पर शाहरुख खान से मुलाकात होगी। उसके बाद उनकी जो एक लीगल टीम है वो भी शाहरुख के साथ मौजूद है, उनसे मुलाकात होगी आर्यन की, क्योंकि देखिए कई शर्तों के बिना पर जो है आर्यन को जमानत मिली है। जब जेल की प्रक्रिया कागजी कार्रवाई की चल रही थी तो जेलर ने जब बैरक से आर्यन को बाहर निकाला तो सबसे पहले उनको वो शर्तें बताएं कि क्या नियम उनको फॉलो करना होगा, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान में रखना होगा, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसके बिना पर जो है आर्यन को जमानत मिली है। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं और यही एक वजह है कि इस कानूनन प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा। और आप देखें कि अब जो है यहाँ पर जो पुलिस की बंदोबस्ती उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जो बैरिकेडिंग है मैं आपको दिखाऊं, मेरी तरफ देखें, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और उस तरफ जो है मीडिया कर्मियों को रखा गया था, फैंस को रखा गया था, ताकि मुख्य द्वार जो है जेल का, अगर आप देखें यहाँ से जब आर्यन बाहर निकले तो ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत आर्यन को ना हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने काफ़ी यहाँ पर बंदोबस्त सुरक्षा के तौर पर कर रखा था और आर्यन यहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो तमाम जो रास्ते हैं दोनों तरफ के बंद किए गए थे उसको खोल दिया गया है और बैरिकेडिंग हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि कानूनन प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही आर्यन खान को आज से यहाँ से रिहा किया गया है। जी बिल्कुल, ये भी बताया प्रशांत कि हमने पहले भी देखा है कि जब कुछ इसी तरह के मामले में रिया चक्रवर्ती की भी पूछताछ हुई थी और बेल मिलने के बाद वो सारा मामला जो है ठंडा पड़ गया था। दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, उनसे भी इसी तरह के मामले में पूछताछ एनसीबी की हुई थी, लेकिन फिर जो है उन मामलों को लेकर कोई भी आगे फॉलोअप नहीं हुआ था, या फिर ये कहें कि आगे ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ एविडेंसेस नहीं थे कि वो मामला आगे चल पाता। क्या आर्यन खान के केस में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कानूनन पैतरे है, कानूनन दावपेच है। एनसीबी अपनी जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए अभी अनन्या पांडे को जो है एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और आर्यन खान के साथ चैट की बात ही सामने आई थी, जिसके बाद अनन्या पांडे को तलब किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण अदालत ने रखी है, जिसके बिना पर आर्यन को जमानत दी है, वो ये कहा गया है कि हर शुक्रवार को आर्यन जो है एनसीबी दफ्तर जाकर के हाजिरी लगाएंगे। यानी अगर जांच में कुछ पाया जाएगा आगे तो आगे की जो कानूनन कार्रवाई होती है, जो पैतरे होते हैं, वो एनसीबी की तरफ से आजमाए जाएंगे। यानी शुक्रवार को जो है आर्यन को जो है जा करके अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा। एक बात यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब एनसीबी चाहेगी तब आर्यन को बुला सकती है पूछताछ के लिए, जाँच के लिए। उनका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर किया गया है, बिना पूछे वो भारत छोड़कर नहीं जा सकते। ये तमाम वो शर्तें हैं जिस बिना पर आर्यन को जो है जमानत दी गई है और यही एक वजह है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए जमानत जरूर मिल गई लेकिन अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट कचहरी के जो सुनवाई है, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों में एनसीबी किस तरह से इस जांच को आगे लेकर जाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो शर्तें रखी गई हैं कि आर्यन को एनसीबी अधिकारियों के सामने जाना होगा जांच के लिए, जब बुलाएंगे तब उनको जाना पड़ेगा, वो जो है भारत छोड़कर नहीं जा सकते हैं। किसी भी इस केस से जुड़े जो लोग हैं उनके संपर्क में वो नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। ये तमाम शर्तें रखी गई जिसके बाद उन्हें जमानत मिली। आप देखिए अब पूरी तरह से अर्थर रोड जेल के सामने से पुलिस अधिकारी निकल गए, जो नॉर्मल तौर पर अधिकारी होते हैं वहीं पर यहाँ लगाए गए, क्योंकि अब जो है आर्यन खान यहाँ से रिहा हो चुके हैं और अब जो है धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं। अब देखना होगा कि इस घर पे पहुंचने के बाद किस तरह की बातें होती है। देखिए एक बात यहाँ पर यह भी कहा गया अदालत की तरफ से कि इस पूरे मामले पर कोई भी बयानबाजी जो है आर्यन नहीं करेंगे। उनको सीधा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है कि इस मामले को लेकर के उन्हें बात नहीं करना है। लेकिन क्या शाहरुख खान इस पर बात करेंगे,
क्या उनकी माता जी जो है वो बात करेंगी। तो तमाम चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन जो कोर्ट कचहरी की जो कार्रवाई है वो आगे चलती रहेगी। प्रशांत, इस मामले को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, क्योंकि जो चैट्स की बुनियाद पर आर्यन खान को लेकर के ये केस और मजबूत बनाने की बात एनसीबी कर रही है वो सालों पुराने हैं। तो एनसीबी आगे किस तरह से इस केस को चला सकती है, कितना मजबूत ये केस एनसीबी कोर्ट के सामने प्रूव कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान करनी होगी। सबसे पहले तो ये है कि निचली अदालत में जब एनसीबी की कार्रवाई हुई और जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो जमानत के लिए वहाँ पर अपील किया था, उसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में मूव किया गया, वहाँ से जमानत जो है खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन एनसीबी का जो जाँच का दायरा है वो अभी यहाँ थमा नहीं है। अनन्या पांडे को जो है कई बार एनसीबी ने तलब किया, 2 बार सवाल जवाब के लिए वो एनसीबी दफ्तर भी पहुंची, लेकिन उसके बाद से अनन्या पांडे दफ्तर नहीं गई हैं। आगे जांच कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए अब इस रविवार होने की वजह से कल जो है दफ्तर बंद रहेगा एनसीबी का, लेकिन क्या मंडे को कोई और एक एक्शन देखने को मिलेगा? क्या एनसीबी किसी को तलब करेगी? क्या एनसीबी कहीं पे छापेमारी करेगी? इस मामले को आगे कैसे बढ़ाएगी? यह बड़ी चुनौती एनसीबी के लिए हो चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है आर्यन खान को राहत मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में किन लोगों के नाम और सामने आते हैं, किन लोगों को तलब किया जाएगा पूछताछ के लिए, क्या मूवमेंट होगा एनसीबी का, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। साथ ही सेकंड पैरेलल हम देखें तो जो कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर भी देखना होगा कि अदालत में क्या एविडेंसेस एनसीबी की तरफ से रखते हैं। क्या आने वाले दिनों में आर्यन के लिए पूरी तरह से राहत मिल जाएगी? क्योंकि जो पंचनामा था उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि आर्यन के पास से कुछ बरामदगी नहीं की गई थी, लेकिन जो चैट है और सेवन करने की बात को जिस तरह से एक्सेप्ट किया गया था, उस बिना पर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसी चैट के बिना पर अनन्या पांडे को जो है तलब किया गया पूछताछ के लिए। तो तमाम चीज़ें हैं, उसे एक तराजू में रखकर तोला जाए तो एनसीबी का कांटा यही बता रहा है कि मंडे ट्यूसडे के बाद बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, जो चैट का हवाला एनसीबी दे रही है वो जो ये इंसिडेंट है पूरा जिस मामले को लेकर अरेस्ट हुआ है वो उन डेट से मैच नहीं खा रहा है। तो डेट क्योंकि अलग अलग है चैट का और अरेस्ट का जो मामला है उसका, इस हवाले से ये भी माना अब ये जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इलीगल अरेस्ट है, क्योंकि एनसीबी वहीं ये भी कह रही है कि ड्रग्स जो है उस ग्रुप से जरूर मिले हैं लेकिन आर्यन खान से नहीं मिले हैं, और ये भी कि जिस तरह से बीजेपी के जो कारकुन है उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था। इस पूरे मामले को लेकर के इलीगल अरेस्ट का भी जो है एक बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ 2 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अब ये जांच जो एनसीबी ने शुरू की थी ये एनसीबी वर्सेस एनसीपी हो चुकी है, क्योंकि नवाब मलिक ने कई ऐसे आरोप जो है समीर वानखेड़े उनके ऊपर ही लगाए हैं कि इस जांच को वो किस तरह से भटका रहे हैं, किस तरह से इनलीगल उन्होंने कार्रवाई की है, जिसका मूवमेंट जो है समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में किया है। वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उन्होंने इस बात को रखा है अदालत में कि किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है पॉलिटिकली कि जांच से भटकाया जाए और जांच जो है कहीं ना कहीं दिक्कत में आए, कहीं ना कहीं रोकी जाए। ये एक मौका हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एनसीबी आए दिन एनसीपी लगातार एक से एक सबूत लाकर सामने दे रही है, जिस तरह से किरण की गिरफ्तारी हुई, तो ये तमाम चीजें लगातार इस मामले को लेकर के भी हमने देखा है कि नवाब मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं और कई तरह इल्जामात जो है समीर वानखेड़े पर उन्होंने लगाए और ये भी चैलेंज कर डाला है समीर वानखेड़े को कि वो कोर्ट में भी सामना कर सकते हैं। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो आपको